जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि एससीसीएल में 21 सितंबर को शाम तक लेटर आने वाला है। जो वहाँ के नेतृत्व करता है ऋषि पटेल जी, उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था और मैंने भी बताया था कि उनके हाथ में लेटर आने वाला है। तो लेटर क्या आया है, वो लेटर आ चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये लेटर एससीसीएल मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है ऋषि पटेल जी को, और उनके साथ उन्होंने और भी लेटर अटैच किया है और बताया गया क्या क्या है। तो अब मैं इस लेटर को पढ़ के दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों कि ये लेटर जो है इंग्लिश में है, इसलिए मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है और हिंदी को मैं अभी आपको पढ़ के दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से लेटर के बारे में समझ में आए। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये न्यूज पहुंच सके। तो साथियों, आप देखिए कि ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो लेटर आया है वो इंग्लिश में है। मैं अभी आपको हिंदी में ये पढ़ के सुनाऊंगा। पहले आप देख लें कि इंग्लिश में है, इसमें दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका रेफरेंस नंबर है SCCL BSP/IR/ITI/2022/ITI/184 इसका रेफरेंस नंबर है। और दोस्तों ये जो लेटर है 21 सितंबर 2022, आप देख सकते हैं 21/9/2022 को ये पब्लिश किया गया है। मतलब ये ऋषि पटेल जी को दिया गया है, जिनके माध्यम से मुझे भी ये लेटर प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों आगे देखिए कि लेटर किन्हें लिखा है। टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये डायरेक्टर को लिखा है HOD है ना, MP या फिर IR, वहाँ पे जो कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में, ये लेटर भी वहाँ भी उनके पास भी ये भेजा गया है। अब इसमें दोस्तों सब्जेक्ट है यूसु रिसाइज बाई XIT अप्रेंटिस इन। इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि आगे इसमें दिया गया है कि डियर सर, एज ऑलरेडी इन्फॉर्म टू योर ऑफिस XITI अप्रेंटिस स्टार्टेड धरना। तो इस दोस्तों ये दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में बहुत से लड़कों को समझ नहीं आता है, तो आप ये इंग्लिश लेटर देख चुके हैं। अब मैं इसे आपको हिंदी में करके और पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके हिंदी वर्जन पे। तो दोस्तों चलिए अब मैं लेटर पे आ चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका हिंदी वर्जन किया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए, और आप भी इसे पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश को भी मैं स्क्रीनशॉट पे डाल दे रहा हूँ ताकि आप उसे भी पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसे पढ़ते आगे। तो इस दोस्तों इसमें लिखा है श्रीमान, उसके बाद है जैसा कि आपके कार्यालय को पहले ही सूचित किया जा चुका है, भूतपूर्व ITI 27/6/2022 SCCL कॉर्पोरेट कार्यालय के सामने इस संदर्भ में कृपया हमारा पत्र नंबर 779, जो मैंने दोस्तों आपको पहले एक पत्र बताया था, लगभग 1 मंथ हो चुका है, उसमें दोस्तों मैंने 779 के बारे में पढ़ा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 779 दिनांकित 21 और 23 अगस्त को ये भेजा गया था दोस्तों। तो इसमें डेट दिया है कि 21/23 अगस्त 2022 प्रतिलिपि इसका संकलन किया गया, उसके साथ भी भेजा गया है, जिसके द्वारा आपको चल रहे आंदोलन के विवरण से अवगत कराया गया और यह सूचित किया गया कि निम्नलिखित 2 मुद्दों पर कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता को ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों ये लेटर में ये भी बताया गया कि पहले भी जो SCCL के जो प्रबंधक, वहाँ के CMD है, जो प्रबंधक है, उन्होंने CIL के चेयरमैन को पहले भी एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया था कि इन 2 मुद्दों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसमें क्या आवश्यकता है दोस्तों, देखिए उचित कार्रवाई में लिखा हुआ है। इसमें 2 पॉइंट दिया गया है दोस्तों। तब देखिए पहला है कि SCCL में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पूर्व ITI अप्रेंटिस का नियमितीकरण। मतलब इसमें मुद्दा दिया गया कि इन्हें नियमितीकरण यानी सरकारी जॉब एक तरह से समझ सकते हैं, कि इसके लिए एक नोटिस दिया गया था कि आप इसके बारे में सोचें। दूसरा दिया गया था दोस्तों कि भविष्य में होने वाली रिक्तियों के मामले में ऐसे ITI अप्रेंटिस को आयु में छूट देना जिन्होंने कोविड-19 को देखते हुए SCCL से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण लिया है। ये 2 मुद्दा दिया गया था, पहले उन्हें सूचित किया गया था दोस्तों, उन्होंने अवगत कराया। और आगे की बात जो है वो भी इसमें लिखा हुआ है, जो आप देखिए इसमें आगे लिखा है, यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न स्तरों पर कई दौर की चर्चा और अनुनय के बाद भी पूर्व ITI प्रशिक्षुओं ने NSUI छत्तीसगढ़ के सहयोग से नोटिस देने के बाद 8/9/2022 उस दिनांक को इसमें नोटिस दिया गया था। SCCL बिलासपुर के कॉर्पोरेट कार्यालय का प्रदर्शन और घेराव किया। इसमें देख सकते हैं दोस्तों कि 8/9/22 को घेराव किया था उस दिन भी। और उसके बाद फिर क्या है, 14/9/2022 और 15/9/2022 यानी 14 सितंबर और 15 सितंबर को भी घेराव किया था। इन्होंने डेट दिया है। इसमें साथ ही ये भी लिखा है कि 15 सितंबर 2022 को SCCL के शीर्ष प्रबंधक के साथ, यहाँ दोस्तों शीर्ष प्रबंधक मतलब CMD सर जो वहाँ के हैं SCCL के,
उनके बारे में कहा जाता है। तो शीर्ष प्रबंधक के साथ चर्चा के दौरान प्रशिक्षुओं ने मांग की कि पूर्व ITI के NIT के नियम और शर्तों में संशोधन, इसमें देख सकते हैं, हाँ, संशोधन कार्य बल की नियुक्ति के संबंध में ACCL बनाया जा सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि एक इसमें संशोधन कर उसमें इस प्रशिक्षु जो है उनके रोजगार के लिए संशोधन कर कोई नियम बनाए और शर्त नियम बनाकर उसमें एक बना सकते हैं, नियम बनाने के लिए बोला गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ताकि ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग जो भी मतलब ACCL या कोल इंडिया का जो भी सब्सिडी में है, तो ठेकेदार और आउटसोर्सिंग सभी में काम चलते हैं। तो उनके बारे में बोला जा रहा है कि ठेकेदार और आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा तैनात किए जाने के लिए आवश्यक कम से कम 10% कार्य बल कुशल कर्मचारी हो। इसका मतलब दोस्तों यह है कि कम से कम 10% जो है वो कुशल मतलब टेक्नीशियन होना चाहिए, जिसके कार की जानकारी पूरी तरह से आनी चाहिए। उन्हें कम से कम 10% उन्हें उनमें रखने का एक प्रावधान बनाया जाए। विशेष रूप से पूर्व ITI अप्रेंटिस जिन्होंने ACCL में शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत शिक्षुता परीक्षण प्राप्त किया है। इसमें दोस्तों उन्होंने विशेष रूप से आग्रह भी किया है कि कम से कम ACCL के CMD है, तो उन्होंने अपने ACCL की तरफ से किया है कि विशेष रूप से कम ACCL में 1961 तक के जो भी प्रशिक्षित किए गए हैं उनके रूप में बोला गया है। तो आगे दोस्तों इसमें दिया है, चूँकि NIT के नियमों और शर्तों को केंद्रीय रूप से अंतिम रूप दिया गया है और CIL कोलकाता द्वारा सूचित किया गया है। ये दोस्तों इनका कहने का मतलब है कि NIT के जो नियम है वो पहले ही केंद्रीय से बना हुआ है और इसमें कोलकाता CIL को सूचित भी किया गया है। CIL में समान कार्यवंत के लिए पूर्व ITI अप्रेंटिस की उपरोक्त मांग को उचित कार्रवाई के लिए CIL प्रबंधन के ज्ञान में लाया जा रहा है। तो दोस्तों ये लेटर मैंने आपको पढ़ के सुनाया, अब आप खुद भी पढ़ सकते हैं और इसका भी समझ भी सकते हैं इसमें क्या लिखा गया है। 10% का जो बात कही जाते थे वो इसमें लिखा गया है। पहले के बारे में इस लेटर में बताया कि पहले में मैंने आपको आग्रह किया और इस बार के बारे में बताया जा रहा है कि इस बार भी कम से कम 10% उनको जो आउटसोर्सिंग और ठेकेदार है उनमें उन्हें देने के लिए मांग किए गए, चेयरमैन को बोला गया है। अब दोस्तों आगे है 9 जनरल महापीर, ये उनको ACCL बिलासपुर, ये उनका आदेश है और प्रतिलिपि किनको किनको दिया गया है जो यहाँ पे लिखा गया है। इसमें ऋषि पटेल जी के भी नाम दे सकते हैं, नीचे में ऋषि पटेल जी पूर्व ITI अप्रेंटिस उनका भी नाम है और जिनको जिनको दिया गया है तो ये बोला गया है। तो चलिए दोस्तों आपको लेटर समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी और इस माध्यम से आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। तो दोस्तों आप देखें कि इंग्लिश में तो मैंने यहाँ दिखाई रहा हूँ, साथ ही साथ हिंदी का भी वर्जन मैं आपको वीडियो में पढ़ के सुनाया कि क्या क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश में दिक्कत भी होती है, बहुत से लोगों को आती भी है। तो जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में लेटर को आप पढ़ सकते हैं, सामने है, आप इसे भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। और अगर किन्हीं को पर्सनल चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट मैसेज करें, मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल अगर होगा तो मैं पर्सनल भी किन्हीं को व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। और दोस्तों इस बात लेटर में क्या किया गया है कि 10% का जो बात किया गया है वो देखें आप लोगों को 10% का बात किया गया है। तो आप देखते हैं कि कब तक उसमें ACCL में नए ठेकेदार आते हैं और उनमें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है और जो अप्रेंटिस लड़के हैं उन्हें रोजगार से जोड़ा जाता है। और दोस्तों मैंने एक खबर और बताए थे कि ACCL में जांच का भी रिपोर्ट आने वाला है, तो जैसे ही वो रिपोर्ट भी आता है दोस्तों मेरे पास आएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसकी भी जानकारी दूंगा, जो भी अपडेट रहेगा मैं दूंगा। तो दोस्तों हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।